बाइकाट किया गया है इन इलेक्शन का एमक्यूएम लंदन की जानिब। कि अगर वो इलेक्शन का बाइकआउट करने के बजाय किसी कैंडिडेट की सपोर्ट कर देख सके कि किस तरह से ये मुजाहरा किया गया इनको लंदन की जानिब। अल्ताफ हुसैन साहब पर गद्दारी का मुकदमा ना चाहिए। कोरंगी 2.5 नंबर पे गालिबन ये मुजाहरा हुआ है डीसी ऑफिस के सामने। तो बड़े दिल के साथ फैसल सदवारी ने कहा था कि हम मजबूर हैं, लेकिन अल्ताफ हुसैन पर गद्दारी ये उसी तरह की बात। इमरान खान साहब जो है असम्बली के अंदर उनके खिलाफ जो है वो करारदाद जो है मुकदमा बनाया जाए गद्दारी का। और फिर अल्ताफ हुसैन साहब का बयान भी सामने आया जो है वो उनका एक खत भी सामने आया है। तो उन्होंने कहा है कि जनाब वो खास तौर पर पर्टिकुलरली अवाम से उन्होंने कहा है कि इस पर बाइकआउट किया जाए कि ये 18 माह के लिए हम वोट डालने क्यों जाए, क्यों लाइन में लगे, क्यों जो है वो इस बारे में मुतालबा किया था कि जुमेरात की बजाय इसे इतवार के इलेक्शन कमीशन ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं सियासी टाकरा फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी पर। हमारे साथ मेहमान हैं अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अनीस मंसूरी साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा कि जनाब ये बताइए कि बाइकाट किया गया है NA 240 में ज़मीनी इलेक्शन का एमक्यूएम लंदन की जानिब से, तो अगर इस तरह से करारदादें पेश की जाती रहेंगी इमरान खान के ख़िलाफ़ या किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़, तो उसके नताइज तो फिर वो बगावत में ही निकलेंगे। तो इस बार नज़र आ रहा है कि बाकायदा से जो है वो मुहिम चलाई जा रही है बाइकाट की। इससे कबल जितने इलेक्शन हुए बाइकाट तो किया गया लेकिन मुहिम नहीं चली। तो अनीस मंसूर साहब इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, इसके असरात तो मुरतब हो रहे हैं। ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि जो सन 2018 का भी इलेक्शन है उसमें इस हल्के पर असरात मुरतब हुए थे और यहाँ पर जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट गिरता था वो उस तरीके से वोट नहीं गिरा कि जो बहुत बड़ी तादाद में वोट गिरा करता था। अच्छा, इस बार और पिछली बार में कुछ बड़ा फ़र्क ये है कि इस बार 240 का इलेक्शन में जो बाइकाट करेगी ये ख़ास पर्टिकुलर एक ज़िमनी इलेक्शन है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस उस तरफ हो रहा है। एक तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू की, फिर अल्ताफ हुसैन साहब का बयान भी सामने आया और अभी जो है वो उनका एक ख़त भी सामने आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब वो ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली लांडी कोरंगी मलीर की आवाम से उन्होंने कहा है कि इस पर बाइकआउट किया जाए। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मामला ये हुआ कि अब उनकी ख़वातीन बाकायदा सड़कों पर निकल कर प्रोटेस्ट भी कर रही है और लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर रही है कि जनाब ये एहतजाज कर रहे हैं हम और इसका बाइकआउट किया जाए। अब सवाल ये है कि इसका कितना असर पड़ेगा। देखिए, लांडी कोरंगी के अंदर जहाँ अल्ताफ हुसैन साहब का वोट बैंक मौजूद है वहीं पर जो है वो कुछ ना कुछ सतह पर दीगर सियासी जमातों का वोट बैंक भी मौजूद है, ख़ास तौर पर कुछ मजहबी जमातों का जिसमें TLP है या दीगर और ग्रुप हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपना वोट बैंक निकाल सकें। और उसमें एक और बड़ा मामला ये भी है कि ये इलेक्शन हो रहा है जुमेरात के दिन और आज की इतला यह है कि PSP ने एक बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन को जो है वो जुमेरात की बजाय किसी और छुट्टी वाले दिन लाया जाए। अच्छा, इसका बड़ा ताल्लुक है बाइकआउट की अपील के साथ और दीगर मामलात के साथ। वजह यह है कि क्योंकि अगर एमक्यूएम जब ये इलेक्शन कमीशन के अंदर मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग के अंदर 25 कैंडिडेट थे। 25 कैंडिडेट में तमाम सियासी जमातों के कैंडिडेट और आज़ाद उम्मीदवार भी थे। तो वहाँ पर एमक्यूएम और PSP ने और मेरा ख्याल है शायद एमक्यूएम हकीकी ने जो है वो इस बारे में मुतालबा किया था कि जुमेरात की बजाय इसे इतवार के दिन मुंतकिल किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। अब मामला ये है कि अगर जुमेरात को वोटिंग होती है तो एक बहुत बड़ा रेशो तो वो होगा कि जो शायद कुछ रेशो होगा बाइकआउट की तरफ का, और काफ़ी लोग जो हैं वो काम पर अपने काम धंधों की तरफ होंगे। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का वोटिंग का टाइम होगा, तो वोटिंग का रेशो इंतहाई कम होगा। तो उससे तासुर जो है वो ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगा कि लोगों ने बाइकआउट किया है या बाइकआउट की कॉल पर आए। इसीलिए एमक्यूएम पाकिस्तान, PSP और ख़ास तौर पर महाजिर गवर्नमेंट हकीकी भी ये कोशिश कर रही है कि वोटिंग का दिन इतवार रखा जाए, ताकि अगर छुट्टी का दिन होगा तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम पर नहीं होंगे, ऑफिस में नहीं होंगे, तो वो उनको लाया जा सके और वोट बैंक को ज़्यादा शो किया जा सके। ये भी एक कोशिश इस हवाले से हो रही है। तो अब देखना यह है कि दरहकीकत कितनी मजबूत इनकी कैंपेन चलती है और कितना मजबूत ये लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसके बाद ही सूरत हाल का सही अंदाज़ा होगा। अच्छा, ये बात तो हकीकत है कि छुट्टी वाले दिन अगर ज़मीनी इलेक्शन किसी भी हल्के में होता है लेकिन उसके बावजूद लोगों की तादाद कम निकलती है। अगर ऐसी सूरत हाल में वर्किंग डे में होता है, भले उस हल्के में छुट्टी हो, लेकिन प्राइवेट फर्म में जो काम करते हैं अक्सरियत उन्हीं में काम करती है, सारे सरकारी मुलाजिम तो नहीं होते, तो वहाँ तो छुट्टी नहीं दी जाती। वो सारे के सारे अपनी जॉब पे जाएंगे, अपनी मुलाजमतों पे जाएंगे, अक्सरियत जाती है, तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लोगों की दिलचस्पी भी नहीं होती। और 18 माह का गलमन उनके पास टाइम है, जो भी मुंतखब होकर आएगा, तो लोग गद्दार है, ये गद्दार है, वो कहते हैं वो भी गलत है, और इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो भी गलत है।
यानी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को गद्दार करार दे जाए। जहन में यही बात है कि ये 18 माह के लिए हम वोट डालने क्यों जाए, क्यों लाइन में लगें, क्यों धूप में खड़े हों। अच्छा, 18 माह भी नहीं है। अब अगर आप देखें तो अगस्त में इनकी मुद्दत ख़त्म हुई थी, जी। तो अब ये महीना चल रहा है जून का, तो इनके पास अब कुल मिलाकर 13 महीने या 14 महीने का वक्त रहेगा, 13-14 महीने का वक्त रहेगा। अब वो 13-14 महीने के 1 साल के लिए वो वोटिंग में क्यों जाएंगे वोट, ये भी एक बड़ा तासुर है। और दूसरा मामला यह है कि अगर उसी दौरान अगले 5 दिनों के अंदर कोई और सियासी करवट होती है, उसमें अगर कोई मूव होती है बड़ी, तो उससे भी इस वोटिंग पर असरअंदाज पड़ेगा कि यार ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, फिर इलेक्शन होना है, तो ये भी एक सूरत हाल रहेगी। तो ज़ाहिर है एक तो जमेरात के दिन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा वोटिंग पर, और इतवार वाले दिन अगर मुंतकिल होता है तो इतवार वाले दिन भी लोगों का इंटरेस्ट अमूमी तौर पर कम होता है। अच्छा, अगर आप लांडी कोरंगी के ख़ास मिजाज को अगर जानते हो, जो लोग वहीं पर काम करते हैं, तो लांडी कोरंगी के बहुत सारे इलाकों के अंदर जुमे के दिन छुट्टी होती है जी। और वो जुमे के दिन अपनी दुकान कारोबारी जो होता है वो जुमे के दिन बंद होता है। तो जुमे के दिन फिर भी उनको कुछ फेवर मिल सकती थी कि भाई वहाँ पर लोग अपने काम पर नहीं गए, लेकिन जमेरात का दिन जो है वो ख़ास तौर पर उन तमाम सियासी जमातों को बड़ा खटक रहा है कि जिनका वोट बैंक वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, बड़े ही खुलकर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया गया, वो अपनी जो बाइकाट की कैंपेन है एमक्यू लंदन ने चलाई है। आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको फुटेज भी दिखा सकें नाज़रीन को अपने, और वो देख सकें कि किस तरह से ये मुजाहरा किया गया एमक्यू लंदन की जानिब से। कोरंगी 2.5 नंबर पे गालिबन ये मुजाहरा हुआ है डीसी ऑफिस के सामने। तो मतलब अब क्या इजाज़त मिल रही है इस तरह के मुजाहरों की, या क्या वजह है? नहीं, इन्होंने बड़ी एहतियात के साथ किया है, और बड़ी एहतियात के साथ ये है कि इन्होंने क्योंकि देखिए अमूमी तौर पर प्रेस क्लब या मुक्का चौक या जब वहाँ का अनाउंसमेंट होता है, तो अनाउंसमेंट के नतीजे में होता यह है कि वहाँ पर फिर बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ आ जाती हैं, पुलिस आ जाती हैं। अच्छा, इस बार क्योंकि लांढी में इतना फोकस नहीं था कि ये उधर मुजाहरा करेंगे, तो जिस वक्त इन्होंने मुजाहरा किया, एक तो दोपहर का वक्त था, फिर दोम ये कि इस बारे में इतला सिर्फ उनके अपने ही कारकुनान या अपनी उन ख़वातीन तक ही महदूद थी कि जहाँ पर ये दिया जाए। तो इस वजह से इन्होंने ये प्रोग्राम बड़े ही सिक्योर तरीके से और बड़े महफूज तरीके से करने की कोशिश की है कि ये अपना पैगाम वहाँ पर पहुँचा सकें या वहाँ पर ये मुजाहरा कर सकें। इस हवाले से अभी तक देखिए, अगर आप प्रेस क्लब का भी मामला देखिए, जो प्रेस क्लब पे भी हुआ था, तो प्रेस क्लब पे भी जो गिरफ्तारियां हुई थी, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनको बाद में रिहा कर दिया गया था। तो अब रियासत इनको कुछ ना कुछ तो इजाज़त दे रही है, लेकिन शायद इनको मुकम्मल इजाज़त नहीं है। सियासी एक्टिविटीज़ की इनको अभी तक मुकम्मल इजाज़त नहीं है, और अब जिस दिन इनको ज़ाहिर मुकम्मल इजाज़त मिल जाएगी तो उसके बाद ज़ाहिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अभी तक बाकायदा कोई पॉलिसी का इस तरह के अनाउंसमेंट नहीं आया कि जनाब इनको मुकम्मल इजाज़त हो जाए। अगर इनको 16 जून से पहले किसी भी दिन अगर एक लम्हे के लिए भी अगर मौका मिल गया, तो आप ये देखिएगा कि उसका फिर 16 जून के इलेक्शन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर इन्हें एक्टिविटीज़ की का इजाज़त मिल जाती है और ये एक्टिविटीज़ करने में कामयाब, एलानिया इजाज़त की बात कर रहे हैं, एलानिया, अगर इन्हें एलानिया इजाज़त मिल जाती है और अगर ये अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इनके लोगों को अगर हिरासत में नहीं लिया जाता या गिरफ़्तार नहीं किया जाता या उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किए जाते, तो मैं आपको बहुत क्लियर ये बता रहा हूँ कि उस सूरत हाल में 16 जून का इलेक्शन पर बड़ा असर पड़ेगा, और हो सकता है कि अगर वो इलेक्शन का बाइकआउट करने के बजाय किसी कैंडिडेट की सपोर्ट करते हैं, ये भी मुमकिन है। और हो सकता है किसी शराइत पर यह मामला तय पा जाए कि आप जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लें, बाइकाट ना करें, और आपको सियासी, वो तो देखिए उन्हें सिर्फ अगर सियासी इजाज़त मिल जाती है, सियासत करने की इजाज़त मिल जाती है, तो उसके बाद बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ख़ास तौर पर वहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी और इन सब के वोट बैंक पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये भी इत्तलात हैं कि एमक्यूएम लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो भी मुहिम चला रहे हैं। ख़वातीन जो है डोर टू डोर जो है लांडी कोरंगी यानी 240 में वो जा रही हैं और लोगों को बाइकाट के लिए जो है आमादा करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपके पास ऐसी इत्तलात हैं? देखिए, ये इत्तलात तो आ रही है, मुसलसल आ रही है, और सोशल मीडिया पर भी आ रही है, सब जगह आ रही है। एमक्यूएम लंदन ने या अल्ताफ़ हुसैन साहब के लोगों ने इस वक्त एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। मैं आपको ताज़ा सूरत हाल ये बता दे सकता हूँ कि हैदराबाद के अंदर तकरीबन तमाम मार्केटों के अंदर परसों यानी 2 दिन पहले सब जगह उनके बैनर्स लगे और पोस्टर्स उनके लगे। तो 11 जून क्योंकि APMSO का इनके क़याम का दिन होता है 1978 में, 1978 में APMSO बनी थी, 11 जून को उनका यौम तासीस होता है। तो 11 जून के हवाले से भी नवाबशाह, हैदराबाद और सब जगह चॉकिंग्स नज़र आई हैं। कल रंचलाइन के अंदर मेन एमेजिना रोड के अंदर जो है वो इनके बड़े पोस्टर्स नज़र आए, मेन एमेजिना रोड पर इनके बड़े पोस्टर्स नज़र आए। तो और इस तरह की मुख्तलिफ़ इलाकों से इतलात मिल रही हैं। आप यहाँ तक देखिए कि इन्होंने बाकायदा जो मलीर का एमक्यूएम पाकिस्तान का सेक्टर ऑफिस है उसके ऊपर चॉकिंग की है। तो ये इतलात औरंगी टाउन में भी चॉकिंग हुई है,
तो ये मुख्तलिफ़ इलाकों से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन असल में क्योंकि इन पर सियासी अभी पाबंदी है, तो इनकी असल ताकत का अंदाज़ा उसी वक्त हो सकता है कि जब सियासी पाबंदी इन पर हटाई जाए। और नवाबशाह में काफ़ी चौकिंग हुई है इनकी, मेरे पास लाए मीरपुर ख़ास में चौकिंग हुई है, तो ये बहुत सारी जगहों पर। और ये MQM पाकिस्तान के लिए ख़तरा है कि जितना ज़्यादा वो उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी तो MQM पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है एक बड़े लीडर बन के उभरे हैं, तो उनके साथ ये ज़्यादती नहीं हो रही है कि असम्बली के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो है वो करारदाद पेश की जा रही है कि इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा बनाया जाए गद्दारी का, और उन्होंने जो है वो बहुत गलत बात की है, मुल्क तोड़ने की बात की है। देखिए, मुल्क तोड़ने की बात तो बहुत सुनी की, जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनके सरबराहान ने की, और एक बार नहीं कई बार की, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई है। ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ करारदाद पेश नहीं हुई है। अगर आप ये देखिए कि इमरान खान के से पहले जो है वो एक करारदाद सिंध असम्बली के अंदर भी पेश हुई थी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम इस बात, इमरान खान सबको गद्दार गद्दार कहते रहते हैं, लेकिन हम इस बात की हमेशा मुखालफत करते रहते हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल, कि गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बंद होने चाहिए, इसकी दुकान बंद होनी चाहिए। अभी तो बड़ी अच्छी करारदाद पेश हुई है इमरान खान के ख़िलाफ़। मैं अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि इस करारदाद में बाकायदा ये नहीं कहा गया कि ये गद्दार है, और इन पे ये नहीं कहा गया कि इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो इसी ये जो तहरीक इंसाफ है, इनके रहनुमा हैं खुर्रम शेर ज़मान साहब, कराची सिंध के रहनुमा। खुर्रम शेर ज़मान साहब ने उस वक्त बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एक तकरीर छाड़ी थी सिंध असम्बली के अंदर तारीख 16 सितंबर 2016। अच्छा, कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर गद्दारी का मुकदमा आना चाहिए। वो एक अलग बात है कि वो MQM ही जो उनसे टूटी हुई थी, उसने गद्दारी की करारदाद सरदार अहमद ने पेश की थी, और अल्ताफ़ हुसैन पर गद्दारी का MQM, PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, GDA के रहनुमा, इन नुसरत सहर अब्बासी जो सेक्रेटरी, इन सब ने मिलकर उधर करारदाद पेश की थी। और हमने उस वक्त भी कहा था कि देखिए, जब आप एक के ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो फिर दूसरे पर भी बात होगी। और फिर जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो मुस्लिम लीग नून की तकारीर पर गद्दारी की बात हुई, और आज इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के हवाले से करारदाद मंजूरी। ये नहीं कहा गया गद्दारी का मुकदमा, उनके बयान का नोटिस लेते हुए रियासत ये कोई फ़ैसला करे, रियासत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे और सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करे कि जनाब वो गद्दार है नहीं है, ये करारदाद मंजूरी। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि सियासतदानों पर इस तरह की करारदादें असम्बलीज़ के अंदर से लाना, ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। ये गलत कदम हुआ है, और इसकी जिस हद तक मज़म्मत की जाए वो गलत है। तो अगर इस तरह से करारदादें पेश की जाती रहेंगी इमरान खान के ख़िलाफ़ या किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़, तो उसके नताइज तो फिर वो बगावत में ही निकलेंगे। देखिए, फिर लोग आपसे इरिटेट होते हैं ना। देखिए, जब आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ आप ये बात कर रहे हैं, अब नूर आलम साहब जो हैं वो इमरान खान से ही निकले में, वो ये कहते हैं कि ऊपर आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा, तारीख का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये वही बात है कि जिस तरीके से बड़े ही दुख भरे दिल के साथ फैसल सब्ज़वारी ने कहा था कि हम मजबूर हैं लेकिन अल्ताफ़ हुसैन पर तारीख, ये उसी तरह की बात है ना। तो नूर आलम साहब भी वहाँ से निकले हुए अब ये बात कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। ये अमल नहीं होना चाहिए। इससे फिर लोगों के अंदर वो जज्बात उभरते हैं कि जिसे रोका। अच्छा, इमरान खान भी इसी तरह के जज्बात उठाते हैं, हम उसकी इमरान खान के जज्बात भी उठाते हैं। इमरान खान कहते हैं मार डालो, ये कर दो, वो कर दो, ये गद्दार है, ये गद्दार है, गद्दार है, वो करते हैं, वो भी गलत है। और इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है वो भी गलत है। यानी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को गद्दार करार दे दिया जाए। इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ये अलग बहस है। तो अब वो हासिल सिर्फ ये करना चाहते हैं कि बस आपके मुखालिफ को दबा दिया जाए। जी नाज़रीन, आज आपने सुना सियासी टाकरा में अनीस मंसूरी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अब वक्त काफ़ी हो गया है, हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV। अल्लाह।